अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आपके स्पीच चैप्टर का। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो अभी तक हमने गवर्नमेंट के बारे में क्या देखा, कि गवर्नमेंट क्या काम करती है, कैसे लॉज बनाती है, किस तरह की गवर्नमेंट होती है, कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें, कौन कौन सी गवर्नमेंट होती है। ठीक है ना। ये भी देखा, अब हमने ये भी देखा कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो हम कह सकते हैं इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, कि इंडिया जो है हमारा ये एक डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब जब इंडिया में डेमोक्रेसी आई है तो इंडिया में इंडिपेंडेंस आई पहले। इंडिपेंडेंस आने के बाद जब हमें आज़ादी मिली ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी लेने के बाद फिर हमने खुद की गवर्नमेंट बनाई। ठीक, तो हम चाहते तो अगर हम चाहते तो हम मोनार्क भी रख सकते थे, किसी एक को राजा, किसी एक राजा को बोल देते कि तुम कंट्री के राजा बन जाओ, या फिर हम किसी को डिक्टेटर भी बना सकते थे। ठीक है ना। आज से हमारी कंट्री में सब आज से हमारी कंट्री में सब इनके हिसाब से होगा। ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। ठीक, मतलब हमने ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया जिससे हम लोगों को इम्पावर कर सके। ठीक है ना। इम्पावर कर सके, लोगों को पावर दे सके, इस तरह की गवर्नमेंट को हमने अडॉप्ट किया। अब सवाल ये आता है कि डेमोक्रेसी इंडिया में कैसे आई। तो देयर वॉज ए लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। ठीक, हमारे कंट्री के लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया, तब जाके हम डेमोक्रेसी को अचीव कर पाए, या फिर इंडिपेंडेंस को अचीव करने के बाद डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक, डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, हम कर पाए। हम हमारे कंट्री में अब डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया क्या है। अब हमारी कंट्री में अब डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया क्या है। ठीक, द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। डेमोक्रेसी जो है जो हमने हमारे कंट्री में लाए हैं। ठीक, जो हमने हमारी कंट्री में लाए हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। बेसिक अगर सेंस देखो कि किसी को कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं, है ना, कि डेमोक्रेसी क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना। अगर हम सिंपल से वर्ड से समझें कि डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें। ठीक, ठीक है ना। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करें, लेकिन पार्टिसिपेट करें, चाहे वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करें, लेकिन पार्टिसिपेट करें। लोगों का पार्टिसिपेशन ही डेमोक्रेसी है। ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी क्या है, ये डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पीपल और सिटीजन्स। ठीक, द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। ठीक, अब लोग पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। डेमोक्रेसी जो है, हम यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़ते हैं, तो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या है, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस था। तो लोग खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। ठीक है ना। हम अपने बिहाफ पे किसी को वोट देते हैं, वो इंसान जाके वहाँ पे गवर्नमेंट बनाता है, गवर्नमेंट में हमारे लिए लॉज बनाता है। तो इस तरह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है। स्टिल द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंक्लूड मच मोर। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जब बात करते हो, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है, तो वो और भी चीज़ों को इंक्लूड करती है। ठीक है ना, और भी चीज़ों को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करती है। वो क्या चीज़ है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक, क्या है वो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ऑल अडल्ट्स इन कंट्री आर अलाउड टू वोट।
ठीक है ना। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, या फिर जब आप डेमोक्रेटिक की बात करते हो तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि आपकी कंट्री में जितने भी अडल्ट्स हैं सभी को वोटिंग राइट होना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।